धूप दिल्ली हवाई अड्डे के विशाल लाउंज में भर जाती है, जिससे यात्रियों का एक हलचल भरा दृश्य उनके चमकदार सूटकेस के साथ रोशन हो जाता है। सभ्य भीड़ के बीच रामू अपने फटे पुराने कपड़ों और पुराने कैनवास बैग के साथ सबसे अलग खड़ा है, जो एक स्पष्ट विरोधाभास है। रामू की आंखों में एक अनोखी चमक बरसों की कड़ी मेहनत और बचत एक शांत विजय की ओर इशारा करती है। वह अपना डिजिटल टिकट कसकर पकड़े हुए है, उसकी निगाहें उस पर टिकी हैं। वह घबराहट भरी उम्मीद के साथ उसे बार बार जांच रहा है। हवाई अड्डे की जीवंत ऊर्जा उनके चारों ओर स्पंदित हो रही है। फिर भी रामू अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पर केंद्रित है। रामू बोर्डिंग गेट के पास आता है। उसका पुराना बैग एक भारी बोझ है, क्योंकि नीरज उसे संदेह की दृष्टि से देखता है। नीरज ने पूछा, आपका टिकट? उसकी आवाज तेज थी, उसकी नजरें अडिग थीं। रामू अपने पुराने स्मार्टफोन को टटोलता है। उसका डिजिटल टिकट नीरज की खारिज करने वाली लहर के खिलाफ आशा की किरण है। नीरज रामू को एक तरफ धकेलता है। उसका चेहरा भावहीन है, जैसे रामू गिड़गिड़ाता है, आपकी आईडी मेल नहीं खाती, एक तरफ हो जाओ। अन्य यात्रियों की फुसफुसाहट और मुस्कुराहट रामू के अपमान को बढ़ा देती है। उनकी निगाहें एक भारी बोझ है। एक थकाऊ बहस और जांच के बाद अंततः एक सिस्टम त्रुटि का पता चला, जिससे रामू को विमान में चढ़ने की अनुमति मिल गई। वह अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। राहत की एक धारा उसके चेहरे पर गर्म आंसू बनकर बह निकलती है। आंसुओं से धुंधली आंखों से रामू शहर को अपने नीचे सिकुड़ते हुए देखता है। दर्द की एक दुनिया दूरी में सिमटती जा रही है। गरीबी का दंश एक जानी पहचानी पीड़ा है, लेकिन अपमान का ताजा घाव और भी गहरा होता है। फिर भी उसके भीतर एक प्रचंड संकल्प प्रज्वलित होता है, हर बाधा को जीतने का एक मौन वादा। आत्मसम्मान को अपनी ढाल और अटूट धैर्य को अपना मार्गदर्शक बनाकर रामू आगे की यात्रा को अपनाता है।